नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार से 15 दिनों में 2 बार मुलाकात के बाद बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की अटकलें तेज हो गई थी, जिसको लेकर कई कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा तैयार करने में लगे हैं। ऐसे कयास लग रहे हैं कि प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव में ममता की जीत के बाद उन्हें तीसरे मोर्चे का चेहरा बनाने में जुटे हैं। वहीं पवार तीसरे मोर्चे के संयोजक की भूमिका निभाएंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने तमाम सियासी अटकलों के बीच तीसरे मोर्चे को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चे में अपनी भूमिका से साफ इनकार किया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं नहीं मानता कि कोई तीसरा या चौथा मोर्चा मौजूदा व्यवस्था के लिए सफलतापूर्वक चुनौती बनकर उभर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किशोर ने अगले आम चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए किसी विपक्षी मोर्चे के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। किशोर का मानना है कि आजमाया और परखा हुआ थर्ड फ्रंट मॉडल पुराने वक्त की बात है और मौजूदा राजनीतिक गतिशीलता के अनुकूल नहीं है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने सोमवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तीसरे मोर्चे की गठन की संभावना के बारे में अटकलों के जोर पकड़ने के बीच इस महीने इन दोनों की ये दूसरी मुलाकात थी। हालांकि प्रशांत किशोर ने इन मुलाकात के दौरान दोनों के बीच राज्य दर राज्य इसकी संभावना तलाशने के लिए चर्चा की है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में क्या काम करेगा और क्या नहीं। एक संभावित तीसरे मोर्चे का मॉडल अभी के लिए उनकी योजना में शामिल नहीं है। माना जाता है कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस जीत ने सभी विपक्षी दलों को एक संदेश दिया कि वो भी बीजेपी के सामने खड़े हो सकते हैं और उसे टक्कर दे सकते हैं। किशोर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार अभियान का हिस्सा रहे थे। इसके बाद उन्होंने कई गैर एनडीए दलों के लिए चुनाव रणनीतिकार के तौर पर भी काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।